गिवन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अभी तक हम लोग देखते आए थे कि हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते थे तो हमें आरएचएस प्रूफ हो जाता था, लेकिन इसमें हिंस आपको दे दिया है कि आपको सिंप्लीफाई करना है बोथ साइड, एलएचएस भी और आरएचएस भी सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है तो ये प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम एलएचएस करते हैं सॉल्व। तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस सेक ए को हम लिखेंगे 1 प्लस और सेक ए को लिखेंगे इनवर्स करके 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन सेक ए को भी जस्ट लाइक दैट 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर में एडिशन फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आएगा न्यूमरेटर में प्लस 1 अपॉन कॉस ए है तो एलसीएम लेंगे हम इसमें कॉस ए, कॉस ए। नाउ हमारा न्यूमरेटर में इसका आएगा कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 और नाउ डिनोमिनेटर में एज यूजुअल 1 बाई कॉस ए। तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos a और cos a को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में है ना। हमारा एलएचएस साइड में क्या लेफ्ट हुआ cos a प्लस 1, cos a प्लस 1। ना ये हमारा एलएचएस में सॉल्यूशन करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आया। अब हम आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे हेंस है सेपरेटली दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो आरएचएस में हमारा क्वेश्चन जो है वो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है। नाउ साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए एज यूजुअल लिखेंगे। अभी जो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है न्यूमरेटर में ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी के प्लेस पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए एंड डिनोमिनेटर में एज यूजुअल 1 माइनस कॉस ए। हियर यू कैन इजीली सी कि 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, सेम टू सेम है। नाउ आरएचएस में भी हमारा क्या मिला 1 प्लस कॉस ए, दैट मींस कॉस ए प्लस 1। तो आरएचएस एंड एलएचएस प्रूफ हो गया। इस तरीके से आरएचएस एलएचएस दोनों सेपरेटली सॉल्व करने के बाद में ये प्रूफ हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट। नाउ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। तो यहाँ पर आपको एलएचएस में गिवन है एंड आरएचएस प्रूफ करना है। तो एलएचएस को हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि आरएचएस में जो हमारा वैल्यू है वो हमें मिल जाए। एलएचएस का सॉल्यूशन देखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, हमारा जितना भी सॉल्यूशन होगा अभी वो अंडर रूट के अंदर ही होगा, वो सारे बाद में फिर अंडर रूट हटाएंगे हम उसको, लेकिन अभी सारा सॉल्यूशन अंडर रूट के अंदर करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए है डिनोमिनेटर में, तो जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर हम प्लस में कर देंगे तो इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। और ये भी हमारा अंडर रूट में ही है, ये हम पूरा का पूरा आप कवर कर सकते हैं इस पर, किसको एज ए अंडर रूट रखें या फिर आप इसे अंडर रूट समझें इस चीज को, क्योंकि ये पूरा हम अंडर रूट में इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो न्यूमरेटर में हमारा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर जो हमारा गिवन है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर है। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये हमारा आया अंडर रूट में, ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सॉर्ट करने के बाद में एक स्टेप और चलेंगे। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए को होल स्क्वायर एज यूजुअल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला वो किस पे बना 1 स्क्वायर दैट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर है, किस पे आया ये, तो ये कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे लिख देंगे हम इसके प्लेस पे, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आप 1 पे स्क्वायर देखकर टेंशन नहीं लीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 1 ही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर ए
अब आया हमारा टाइम स्क्वायर रूट को हटाने का। तो जब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो जब हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए सिर्फ हमारा आउट होगा, तो 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में रहेगा। एंड कॉस स्क्वायर ए है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो कॉस ए सिर्फ आउट होगा स्क्वायर रूट से, तो डिनोमिनेटर में हमारा आएगा कॉस ए। अब हम इसे ब्रेक करेंगे आगे, 1 प्लस साइन ए है, तो इसको हम अलग अलग ब्रेक करेंगे 1 अपॉन कॉस ए पर, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आरएचएस में sec a प्लस tan है, तो 1 अपॉन कॉस ए इनवर्स करते हैं तो sec a वैल्यू देगा, तो यहाँ पर आएगा sec a एंड प्लस साइन ए प्लस कॉस ए किसका होता है फॉर्मूला, तो tan a का, तो tan a। इस तरीके से हमारा आरएचएस भी प्रूव्ड हो गया। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप घर पे खुद से ट्राई करें, फिर से बनाए इसे, और आगे और भी क्वेश्चंस लर्न करते जाएं। किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, आपको हर एक क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक वीडियो में मिलेगा। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमारा sin थीटा माइनस 2 sin q थीटा अपॉन 2 cos थीटा, sin थीटा माइनस 2 sin q थीटा अपॉन 2 cos q थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आपको LHS को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके RHS प्रूफ करना है, tan थीटा लाना है। तो लेट्स स्टार्ट। LHS का हमारा जो क्वेश्चन, आप डायरेक्टली यहाँ पे sin थीटा, आप यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में sin थीटा जो है यहाँ पर वो एक sin थीटा और एक sin q थीटा है। दोनों में से अगर हम sin थीटा को कॉमन निकालना चाहे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हम sin थीटा को कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर में से। तो sin थीटा को जब हम कॉमन निकाले तो sin थीटा को प्लेस पे हमारा 1 बचा, क्योंकि sin थीटा तो हम कॉमन निकाल ली, माइनस आया 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, एक sin थीटा कॉमन आ गया, अपॉन सेम प्रोसेस करेंगे हम cos थीटा में भी, cos थीटा को कॉमन निकाल लेंगे, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ आपको तो यहाँ पर एज यूजुअल आंसर अपना दिख गया होगा, tan थीटा आंसर लाना है तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। बट आप डायरेक्टली 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को कैंसिल नहीं कर सकते, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, तभी आप tan थीटा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है वो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसको एज यूजुअल tan थीटा लिख लेंगे। और अब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, 1 माइनस 2 एंड ब्रैकेट लेंगे, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एंड डिनोमिनेटर में एज यूजुअल सेम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नाउ tan थीटा एज यूजुअल फिर से, क्योंकि tan थीटा तो हमारा आंसर मिल चुका है RHS का, बट जो हमें कैंसिल करना है तो उसके लिए तो हमें सॉल्व करके अच्छे तरीके से कैंसिल करना है ना, जो प्रॉपर वे में प्रॉपर फॉर्मूला पुट होकर के कैंसिल हो। तो 1 माइनस न्यूमरेटर में हमारा आएगा 1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा से तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ tan थीटा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमरेटर में 1 माइनस 2, दैट मीन्स 2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू माइनस 1 और प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो सेम टू सेम डिनोमिनेटर जैसा आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब ये सेम टू सेम डिनोमिनेटर जैसा आया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा पहले लिख लिए। अब माइनस 1 कैसे आया, तो माइनस 2 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो माइनस 1 आता है, माइनस 1 आया एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम यहाँ पर इसको इजीली कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल हो गया और हमारा वैल्यू भी मिल गया RHS का tan थीटा, तो RHS इज इक्वल टू tan थीटा प्रूव्ड। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर